गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज पर। आपके साथ मैं अंजलि मुदगल। सबसे पहले आपको टॉप खबरें सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं। आज लद्दाख के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 25वें करगिल विजय दिवस पर सेना के जांबाजों के साथ विजय दिवस मनाएंगे। कारगिल वॉर मेमोरियल पर सेना के बलिदानियों को श्रद्धांजलि देंगे पीएम मोदी। लद्दाख में कई विकास परियोजनाओं का भी कर सकते हैं उद्घाटन। करगिल विजय दिवस को लेकर पीएम मोदी ने किया ट्वीट, लिखा, मैं करगिल युद्ध स्मारक जाऊंगा और हमारे बहादुर नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। करगिल विजय के 25 वर्ष हुए हैं पूरे। करगिल युद्ध की कलाकृतियों के संग्रहालय का निरीक्षण भी करेंगे पीएम मोदी। शिंकुन ला सुरंग परियोजना का आज शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। बोले, ये परियोजना लेह से कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए बेहद खास। 15,800 फीट की ऊंचाई पर 4 करीब किलोमीटर लंबी ट्विन ट्यूब है शिंकुन ला सुरंग परियोजना। निर्माण कार्य पूरा होने पर यह होगी विश्व की सर्वाधिक ऊंची सुरंग। 15,800 फीट की ऊंचाई पर करीब 4.1 किलोमीटर लंबी ट्विन ट्यूब है शिंकुन ला सुरंग परियोजना। शिंकुन ला सुरंग के जरिए सशस्त्र बलों और उपकरणों की तीव्र और कुशल आवाजाही होगी सुनिश्चित। लद्दाख में आर्थिक और सामाजिक विकास को मिलेगा बढ़ावा। जम्मू कश्मीर में हालिया आतंकी हमलों के बीच एलओसी पहुंचे सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी। घुसपैठ और आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन का लिया जायजा। जम्मू क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी किया गया। सुरक्षा को देखते हुए जम्मू में सभी सैन्य प्रतिष्ठानों में अलर्ट किया गया जारी। जम्मू में सुरक्षा के चलते सेना छावनी के अंदर के स्कूल तत्काल प्रभाव से बंद। 29 जुलाई तक स्कूल बंद रखने का फैसला। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा से मिले पीएम मोदी। एक्स हैंडल पर ट्वीट कर लिखा, देवेगौड़ा जी से मिलना सम्मान की बात। बजट सत्र का 5वां दिन आज संसद के दोनों सदनों में जारी है आम बजट पर चर्चा। विपक्ष की तरफ से आज भी जबरदस्त प्रदर्शन के आसार। सांसद चरणजीत सिंह चन्नी के लोकसभा में दिए बयान पर आज बढ़ सकता है हंगामा। कांग्रेस ने बयान को बताया है निजी। सदन में कांग्रेस सांसद चन्नी ने बिना नाम लिए उठाया था अमृतपाल का मुद्दा। गिरिराज सिंह का पलटवार, कहा कांग्रेस का हाथ खालिस्तानियों के साथ। आपातकाल और अमृतपाल सिंह पर लोकसभा में दिए गए अपने बयान पर कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा, मैंने गरीबों और किसानों के बारे में बात की। अमित शाह हेट स्पीच मामले में यूपी के सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में आज राहुल गांधी की पेशी। जज ने पिछली सुनवाई में कहा था, राहुल सशरीर पेश नहीं होंगे तो होगी उन पर कार्रवाई। सांसद मदन राठौड़ बने राजस्थान के नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। डॉक्टर दिलीप जायसवाल को बिहार का नया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इंडिया गठबंधन के नेताओं को ममता बनर्जी से मिल सकता है झटका। आज पीएम मोदी से मिल सकती हैं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी के शामिल होने पर सस्पेंस। बिहार विधानसभा में विपक्ष का जबरदस्त हंगामा। सदन के बाहर नीतीश के बयान को लेकर प्रदर्शन। लालू का तंज, नीतीश को थमा दिया झुंझुना। यूपी में मनमानी करने वाले अफसरों की अब खैर नहीं। सबूत के साथ शिकायत मिली तो सख्त एक्शन। सीएम योगी बनाएंगे कमेटी। विकास कार्यों की समीक्षा और दूसरे जरूरी मसलों को लेकर यूपी के सीएम लगातार कर रहे हैं बैठकें। कल सीएम योगी ने प्रयागराज मंडल के विधायकों के साथ की थी बैठक। प्रयागराज मंडल की समीक्षा बैठक में शामिल नहीं हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। लोकसभा चुनाव के बाद से ही सीएम योगी की कैबिनेट मीटिंग में भी शामिल नहीं हुए हैं केशव प्रसाद मौर्य। दिल्ली के सेक्टर 12 द्वारका में अस्पताल के निर्माणाधीन इमारत गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। 9 लोग घायल हो गए। क्राइम टीम कर रही है घटनास्थल का निरीक्षण। देश के कई शहरों में भारी बारिश ने मचाई तबाही। गुजरात, महाराष्ट्र के कई जिलों में मुश्किलें। मौसम विभाग का कई राज्यों में येलो और ऑरेंज अलर्ट। ओपनिंग सेरेमनी के साथ खेलों के महाकुंभ पेरिस ओलंपिक की आज से शुरुआत। भारत की ओर से 117 एथलीट्स ले रहे हैं हिस्सा। आज से 11 अगस्त 2024 के बीच दुनिया भर के लगभग 10,500 एथलीट 329 स्पर्धाओं में लेंगे हिस्सा और पदक के लिए पेश करेंगे अपनी दावेदारी।
महिला एशिया कप टी20 क्रिकेट मैच के पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश और भारत के बीच मुकाबला। दूसरे सेमीफाइनल में श्रीलंका से भिड़ेगी पाकिस्तान की टीम। करगिल विजय के 25 वर्ष पूरे होने पर पूरा देश मना रहा आज जश्न। संसद के दोनों सदनों में सैनिकों के बलिदान को किया जाएगा याद। लोकसभा और राज्यसभा में करगिल के शहीदों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। दिल्ली में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने करगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित की प्रदर्शनी में शामिल हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा। बोले, करगिल में विपरीत परिस्थितियों में हमारे जवानों ने लड़ी लड़ाई। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में देश भर में किया करगिल विजय दीप मशाल यात्रा का आयोजन। बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या बोले, करगिल युद्ध के नायकों को प्रणाम के लिए सबको आमंत्रित किया। करगिल युद्ध की 25वीं वर्षगांठ पर शहीद विनोद कुमार की पत्नी मधुबाला ने कहा, 18 मई 1997 को हमारी शादी हुई और 14 जून 1999 को मेरे पति शहीद हुए। मुझे अपने पति पर गर्व है। करगिल हीरो सैनिक विजेंद्र कुमार के बड़े भाई राजेंद्र कुमार बोले, मुझे अपने भाई पर गर्व है। वो देश के लिए शहीद हुए। हम उन्हें हर दिन करते हैं याद। करगिल हीरो ग्रुप कैप्टन के नचिकेता राव की पत्नी प्रशांति बोली, बहादुरी और साहस को लेकर मुझे अपने पति पर गर्व। बहुत कम लोगों को ऐसी बहादुरी दिखाने का मिलता है मौका। मोदी की रूस यात्रा को लेकर अमेरिकी राजनयिक डोनाल्ड लू की टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल बोले, भारत का रूस के साथ दीर्घकालिक संबंध द्विपक्षीय हितों पर आधारित है हमारे संबंध। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एलओसी के वियतनाम में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान भारत चीन विदेश मंत्रियों की द्विपक्षीय बैठक में लिया हिस्सा। लंबे समय तक चली बहस के बाद आखिरकार आम आदमी पार्टी के ऑफिस का पता बदला। कोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी के लिए नया कार्यालय अलॉट किया। दिल्ली आबकारी नीति के सीबीआई वाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार जारी। कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक के लिए बढ़ाई। मनीष सिसोदिया को आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किए गए थे सिसोदिया। 2 बार सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी है जमानत याचिका। आबकारी मामले में दिल्ली की अदालत ने के कविता के खिलाफ आरोप पत्र पर लिया संज्ञान। आज है पेश होने का आदेश। महिला पहलवानों से जुड़े यौन शोषण के मामले में कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ राउस एवेन्यू कोर्ट में आज से होगा ट्रायल शुरू। केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा, एक पूर्व मुख्यमंत्री देशद्रोही की तरह व्यवहार कर रहा है और सदन के माध्यम से पूरे देश को गुमराह कर रहा है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के संबोधन के दौरान संसद में केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भड़क गए। रवनीत सिंह बिट्टू ने चन्नी पर जमकर हमला बोला। पक्ष विपक्ष के सांसद आमने सामने आ गए और लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। चन्नी के बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, यह मामला कोर्ट में है और उन पर गंभीर आरोप हैं। ऐसे में संसद में ये बातें करना सही नहीं। कांग्रेस पार्टी ने कब किससे क्या छीना, ये सबके सामने है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, चरणजीत सिंह चन्नी का बयान निजी बयान है। कांग्रेस पार्टी इस बयान से दूरी बनाती है और यह कांग्रेस का बयान नहीं। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह चन्नी के बयान पर कहा, एक चुने हुए व्यक्ति को संविधान के मुताबिक जो सुख सुविधा मिलती है वो हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए, फिर चाहे वो मैं हूं, अमृतपाल है या कोई और। कानून तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं। राबड़ी देवी पर अपने बयान को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह, महिलाओं को लेकर नहीं किया संसदीय भाषा का इस्तेमाल। महिला सशक्तिकरण के लिए सीएम नीतीश ने किए हैं काफी काम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के 2 हॉल के नाम बदले। दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदला गया। दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडप रखा गया है। अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप रखा गया। केंद्रीय बजट के बारे में बोले उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता नवीन पटनायक। डबल इंजन के बजट में डबल निराशा। उड़ीसा के बजट के बारे में नवीन पटनायक ने कहा, मेरी 40 से ज्यादा सरकारी योजनाओं का नाम बदला गया। उड़ीसा में पेश हुए बीजेपी सरकार का पहला बजट, कृषि बजट और सामान्य बजट के तौर पर 2 हिस्सों में किया गया बजट पेश। उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव बोले, राज्य का बजट गरीबों, महिलाओं, सामान्य जनता और युवाओं को समर्पित। राज्य में सभी क्षेत्रों में
विकास सुनिश्चित करने की है कोशिश। विपक्षी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने पर बोले कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल। केंद्रीय बजट के बाद अंतरिक्ष से सुनीता विलियम्स के वापस लौटने के नहीं दिख रहे आसार। नासा बोला अभी वापसी की तारीख तय नहीं। भारतीय नौसेना के मालवाहक जहाज के क्रू मेंबर चीनी नागरिक की समंदर में बचाई गई जान। चीन ने की इंडियन नेवी की तारीफ। जर्मनी में बंद की गई सबसे बड़ी और पुरानी मस्जिद। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह से जुड़े होने का आरोप। ईरान ने दी चेतावनी। चीन ने करीब 9 साल पहले नेपाल के लिए आर्थिक और तकनीकी पैकेज जारी करने का वादा किया था। अब उसने नेपाल के साथ वादा खिलाफी की है। पासपोर्ट रैंकिंग में 2 पायदान बढ़कर 82वें स्थान पर भारत। सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया में सबसे ताकतवर। पाकिस्तान के पास चौथा सबसे कमजोर पासपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में फौज के खिलाफ भारी प्रदर्शन। 26 जुलाई को इस्लामाबाद घेरेंगे नाराज पठान। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने अमेरिकी संसद को संबोधित किया। ईरान को बताया अमेरिका इजरायल का सबसे बड़ा दुश्मन। सलमान खान का पुलिस चार्जशीट में बयान। लॉरेंस गैंग का इरादा मुझे मेरे परिवार को मारने का था। कोर्ट ने कहा आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत। बिग बॉस 18 की तैयारियां शुरू। सलमान खान ही होस्ट करेंगे शो। फैंस को है शो का बेसब्री से इंतजार। खेल खेल में का पहला गाना हुआ रिलीज। फैंस से लेकर दिख रहे एक्साइटेड। केबीसी के नए सीजन की जोरदार तरीके से चल रही है शूटिंग। बिग बी बोले दौड़ है जारी। जॉन अब्राहम की फिल्म वेदा की सीबीएफसी से मंजूरी का इंतजार। निर्माताओं ने लगाई मदद की गुहार। कुशाल टंडन ने खरीदा अलीबाग में प्लॉट। अमिताभ बच्चन कृति सेनन के बनेंगे पड़ोसी। पायल मलिक ने लगाई ट्रोलर्स को लताड़। धमकियां देने वालों के खिलाफ दायर किया मानहानि का केस। अब खतरों के खिलाड़ी पर रोहित शेट्टी के 10 साल पूरे। कहा डर था कि अक्षय प्रियंका के बाद ऑडियंस मुझे बतौर होस्ट एक्सपर्ट मानेगी या नहीं, एक्सेप्ट करेगी या नहीं।